आइए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो देश में एकता का संदेश देने अकेले ही निकला है। अपने प्रयासों से उसने अब तक 13 राज्यों की यात्रा करके लाखों लोगों को न सिर्फ सर्वधर्म समभाव और विश्व शांति का संदेश दिया, बल्कि पर्यावरण और पानी बचाने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। एक छोटी सी साइकिल पर छोटी सी कद काठी का ये मुसाफिर इन दिनों भोपाल की सड़कों पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वो जहां जाता है लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दरअसल 3 दिसंबर 2017 में कर्नाटक के हासन जिले से निकले नागराज गौड़ा अपनी साइकिल पर तख्तियां लगाकर लोगों को न सिर्फ सर्वधर्म समभाव और विश्व शांति का संदेश दे रहे हैं, बल्कि पर्यावरण और पानी बचाने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। वे जहां जाते हैं लोग उनको और उनकी संदेशों से पटी साइकिल को देखकर जिज्ञासा के साथ उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं। फिर लोग जब उनकी साइकिल के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं तो वो लोगों से आपसी भाईचारे और सद्भाव से रहने की अपील करते हैं। वे लोगों से कहते हैं कि समाज में कई लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को लड़वाने का काम कर रहे हैं, एकता भंग कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहकर एकता के साथ रहना होगा। 55 साल के नागराज कर्नाटक से निकलकर अब तक 13 राज्यों का सफर साइकिल से ही तय कर चुके हैं। हाईवे पर रोजाना करीब 80 किलोमीटर साइकिल से चल लेते हैं। रहने खाने के लिए जगह जगह चलने वाले आश्रम, गांधी भवन आदि कई जगहों पर रात गुजार लेते हैं। मुफ्त में भोजन मिला तो ठीक, नहीं तो अपनी साइकिल पर दान लेने के लिए लगी गुल्लक में जमा पैसों से ही खाना खा लेते हैं। उनकी साइकिल पर लगी तख्तियों को देखकर सफर में कई बार लोग उपहास भी उड़ाते हैं। कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन उनको भी वे सद्भाव का संदेश देकर आगे बढ़ जाते हैं। दिसंबर 3, 2017 से यात्रा शुरू किया था। ये राष्ट्रीय एकता, सद्भावना, विश्व शांति, देशभक्ति, पानी बचाओ, हरियाली बढ़ाओ और इंसानियती जिंदगी है और सर्वधर्म समभाव, इस मैसेज को लेके मैं हमारा प्यारा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। मैं अपने आप चलते रहता हूँ ना, लोगों से पूछ लेता हूँ, भैया इस शहर में मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारा, आर्य समाज, गांधी भवन ये कहाँ है? लोग बता देता है। वहाँ अपने आप जाऊँगा, पूछूंगा, वो लोग हाँ बोले तो वहाँ रात को विश्राम करता हूँ। ऐसे जगह में भोजन भी मिल जाता है। जहाँ मुझे मुफ्त का भोजन मिला खा लिया, जहाँ नहीं मिला अपने पैसे में खा लेता हूँ। नागराज के इस प्रयास को देखकर लोग उनका उत्साह भी बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि समाज को जिस दिशा पर चलना है, नागराज वही दिशा देने का काम कर रहे हैं। इनके संदेश से मुझे एक ही बात समझ में आई, जहर तो चारों साइड है मगर मोहब्बतें भी हैं यहाँ पर। ये इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिला रहे हैं। ये इनसे अच्छा संदेश तो कोई हिंदुस्तान में दे ही नहीं सकता। और इनसे प्रेरणा मिली है कि हम भी मोहब्बतें बांटें सब जगह, हिंदू मुसलमान एक रहें, कभी लड़ाई नहीं हो, नफरत नहीं हो, हिंदुस्तान में सब मिल के चलें, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाए। सब भाई एक साथ रहें और अपने आप पे डिपेंड रहें। ये भाई का ये उपदेश है। ये अपनी यात्रा लेके आए और सबके बीच सबको बता रहे हैं। बड़े वर्ग तक बड़े संदेश पहुंचाने की ठान कर बिना कोई तामझाम के छोटी सी साइकिल लेकर घर से निकले नागराज को अभी लंबा सफर तय करना है। मध्य प्रदेश के बाद कई और राज्यों से होते हुए उन्हें वापस कर्नाटक अपने जिले हासन पहुंचना है। ऐसे में हम नागराज को यदि दे सकते थे तो सिर्फ शुभकामनाएं कि वे जिस उद्देश्य के साथ निकले हैं वो पूरा हो जाए। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट।